सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑन चैनल। तो आज बात करने वाले हैं हम फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे मैथ्स का एक बेस है और वो जब तक हम मैथ्स पढ़ेंगे तब तक हमारे साथ चलता जाएगा, राइट। तो मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो फ्रैक्शन बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन अगर एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज मैं मैथ्स में फ्रैक्शन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द क्वेश्चंस गिवन। तो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करेंगे और समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होता है, नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक टुडे एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन आपको जब तक आप मैथ्स पढ़ने वाले हो तब तक आपको मिलेगा। बहुत सिंपल है, एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली इसको कभी भी कहीं भी सॉल्व कर लोगे, राइट। कंसेप्ट अगर आ गया तो आपको बार बार इसको गो थ्रू करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद द कंसेप्ट फर्स्ट, राइट। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन जो होता है आपका किसी भी एक पूरी चीज का एक पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ होल। होल मतलब क्या होता है? पूरा, उसका कुछ पार्ट। जैसे अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है। एवरीबॉडी लाइक्स पिज्जा, राइट। इस पिज्जा में 8 स्लाइस है, ओके। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। कितना है होल? कितना, अगर होल पार्ट की अगर हम बात करें तो कितना स्लाइस है? 8 स्लाइस है, ठीक है। अब आपने इसका 2 स्लाइस जो है वो किसको दे दिया? अपने फ्रेंड को। तो कितना दिया? 2 स्लाइस जो है उसको किसको दिया? अपने फ्रेंड को, ठीक है। मतलब अब देखिए एक होल का 2 पार्ट आपने किसी को दे दिया। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखेंगे 2/8, मतलब 2 पार्ट ऑफ 8 स्लाइस, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो अ फ्रैक्शन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे पार्ट क्या है? ये 2। अ पार्ट ऑफ अ होल। होल यहाँ पे कितने स्लाइसेस थे? टोटल 8 स्लाइसेस थे, ओके। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स। ऑब्वियसली जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे वहां 100% 2 नंबर्स होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 नंबर है, 2 है और 8 है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और नंबर है 1/3, ठीक है। 1/3 मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज का अगर 3 पार्ट है, ठीक है, 1 2 3, उसका एक पार्ट लेट से शेडेड है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? 1 जो पार्ट आपका शेडेड है, ठीक है, ऑफ ओवर 3, ठीक है। तो 1/3। तो यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर कंसिस्ट है, 1 2, ओके। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, A/B के फॉर्म में लिखते हैं, A/B। तो A आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे एक बॉटम है, ठीक है। अब जो टॉप में होता है, जो ऊपर नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है, जो बॉटम में होता है, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ओके। न्यूमरेटर जो होता है वो पार्ट होता है जो हम लेके चलते हैं। डिनोमिनेटर जो होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होता है उस पूरे ऑब्जेक्ट का या उस पूरे सामान का। यहाँ पे देखिए जैसे एक एग्जांपल है हाफ। हाफ 1/2, मतलब कोई सामान है जिसमें 2 पार्ट है। सपोज ये है हमारा एक रेक्टेंगल और इसमें 2 पार्ट है, 1 और 2, ठीक है। तो ये 1 और 2 टोटल 2 पार्ट है, तो इसका मतलब इसको हम नीचे शो करेंगे। उसका एक पार्ट, ठीक है, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 2। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कैसे? मीन्स 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो 1 आउट ऑफ
2 इक्वल पार्ट्स। ओके, हाफ ऑफ समथिंग, वैसे भी जब भी बात आएगा 1/2 इसका मतलब होगा हाफ ऑफ समथिंग, राइट। सपोज ये आपका पिज्जा है और इसमें 8 स्लाइस है टोटल, उसका 4 स्लाइस आपने किसी को दे दिया, ठीक है, मतलब आपने कितना पार्ट दे दिया, हाफ। ओके, हाफ आपके फ्रेंड ने खाया, हाफ आपने खुद खाया। ओके, इसी तरीके से 3/4 इसका मतलब है 3/4, मतलब सपोज एक आपके पास पिज्जा है, उसमें 4 इक्वल पार्ट के स्लाइस है, 4 स्लाइसेस आर देयर। अब उसमें 3 आपने किसी को दे दिया या 3 आपने खुद खा लिया। ओके, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मतलब 1 2 3 पार्ट आपने किसी को दे दिया, शेयर कर दिया या खुद खा लिया। टोटल कितना स्लाइसेस थे इसमें, 4 स्लाइस टोटल था। ओके, ये टोटल था। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3/4, 3/4। हमेशा याद रखिए जब भी हम बात करते हैं फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन को हम किसमें डिनोट करते हैं, टॉप एंड बॉटम, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा एक पार्ट होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, 1/2 ये भी आपका एक फ्रैक्शन है, 3/4 ये भी आपका फ्रैक्शन है, 9/2 ये भी आपका फ्रैक्शन है। ओके, चलिए एक दो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ पार्ट शेड कर देते हैं। तो पहले शेड करने से पहले एक चीज देखते हैं, इसमें कितने पार्ट हैं, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। तो जो टोटल होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कहाँ लिखा, 4 नीचे। ओके, सपोज अगर इसके 3 पार्ट को मैंने शेडेड कर दिया। ओके, तो अब बताइए न्यूमरेटर में क्या जाएगा, तो न्यूमरेटर में पार्ट जाएगा, कितने पार्ट हमने शेड किया, 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं कि 3/4 या 3/4, टोटल पार्ट कितना है, 4। अच्छा, इसी में अगर हम एक और क्वेश्चन ऐड कर दे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सपोज 3/4 हो गया, ठीक है, 3 पार्ट हमने शेड किया था। व्हाट इफ अगर मैंने इसके भी पार्ट को शेड कर दिया, तो क्या होगा, 4 तो टोटल था, तो कितने शेडेड पार्ट है, 1 2 3 4, तो 4/4 मतलब 1, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम क्या पार्ट शेड कर रहे हैं, कितना पार्ट शेयरिंग कर रहे हैं, राइट, या कितना पार्ट हम यूज कर, यह हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर भी एक सर्कल है, उसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4, और हर पार्ट, क्योंकि सारे के सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ आप देखोगे कि ये भी इसका 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट भी 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट भी 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो है वो इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट इसका क्या होगा, इसको अगर इस पार्ट की हम बात करेंगे सिर्फ, तो कितना होगा, ऑब्वियसली 1/4, ठीक है। इस पार्ट की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में 1/4 है, इसकी बात करेंगे तो ये भी अपने आप में 1/4 है, इसकी बात करेंगे तो ये भी अपने आप में 1/4 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें 5 पार्ट्स है, तो ये सारे के सारे पार्ट क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये भी अपने आप में सारे के सारे इंडिविजुअल जो पार्ट्स होंगे वो कितने कितने के बनेंगे, 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5, सिंपल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आई होप इट इज लिटिल बिट क्लियर टू यू, ठीक है। 2/6, अब हमें इसे डिनोट करना है 2/6। तो सबसे पहले देखिए 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 है, तो इसलिए 6 को इन्होंने डिनोमिनेटर में किया है। ऊपर कितना पार्ट है, 2,
मतलब कोई भी 2 आप शेड कर सकते हो एंड आंसर विल बी 2/6। अब यहाँ पे देखिए 6/10 हमें रिप्रेजेंट करना है। 10 नीचे है, इसका मतलब इसमें कितने पार्ट्स होंगे? 10 पार्ट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब कितने पार्ट को वो बोल रहा है लोकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, लेबल करने के लिए? 6 पार्ट को। ठीक है, तो आप कोई भी 6 पार्ट लेबल कर सकते हो। 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई भी 6 पार्ट आप यहाँ पे लेबल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 2/7। अब नीचे का 7 है, इसका मतलब इस डायग्राम में कितने पार्ट्स होंगे टोटल? 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने पार्ट को लेबल करने के लिए बोल रहे हैं? 2। तो कोई भी 2 पार्ट आप शेड कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 2/5। तो नीचे 5 है, इसका मतलब टोटल इस डायग्राम में कितने पार्ट होंगे? 5। 1 2 3 4 5। अब हमें कितना रिप्रेजेंट करना है? 2। तो कोई भी 2 पार्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शन के पार्ट में लिखना है। थोड़ा सा इसी तरीके से अब इसे फ्रैक्शन के पार्ट में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस वाले को हम लेके चलते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हम करते हैं। ठीक है, अब 1 हम इसको कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर में कितना जाएगा? पहले ये देखिए, डिनोमिनेटर मतलब नीचे कितना जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नीचे आपका जाएगा 8। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में कितना हम करेंगे? टॉप में हम कितना लिखेंगे? जो पार्ट शेडेड है, देखिए एक ये पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4, मतलब 4। अच्छा, 4/8, 8 बॉल्स थे या 8 सर्कल थे, उसमें 4 शेडेड है, इसका मतलब कितना शेडेड है? हाफ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, अभी हम ये सब बात करेंगे डिटेल में। अब इसको हम देख लेते हैं। एक सर्कल है, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है? टोटल मतलब हम कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में नीचे। तो 1 2 3, टोटल कितने पार्ट है? 3। इसमें से कितने पार्ट शेडेड है? 1 और 2। तो कैसे लिखेंगे? 2/3। आई होप कि इतना रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको भी फटाफट कर लेते हैं। जैसे ये पहला वाला देखिए, यहाँ पे कितने, हम अब डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हैं इसमें? 9। तो 9 नीचे गया, ऊपर टॉप पे मतलब न्यूमरेटर में कितना लिखेंगे? 1 2 3, तो 3/9। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हम काटते हैं तो हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पे कर देंगे 8। और ऊपर हमारा कितना जाएगा? ये वाला गिवन पार्ट है जो शेडेड पार्ट है, तो 1/8। ओके, इसी तरीके से ये वाला देखते हैं, यहाँ पे कितने पार्ट है? 1 और 2। ठीक है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो कितने पार्ट जाएंगे? 2। उसका कितना पार्ट शेडेड है? 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा? 4। 4 में कितने पार्ट शेडेड है? 1, तो 1/4। यहाँ पे देखिए 1 2 3, मतलब डिनोमिनेटर में कितना जाएगा? नीचे 3 पार्ट, वहां पे कितना शेडेड है? 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3। राइट, तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आई होप कि फ्रैक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 पार्ट है, टोटल 5 पार्ट है। 5 पार्ट का कितना शेडेड है? 5, तो इसका आंसर आएगा 1। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ओके, तो इसको हम बोलते हैं होल, एस
1 हम इसको लेके चलते हैं, क्यों, जितने भी पार्ट थे सारे के सारे पार्ट शेडेड है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हर पार्ट अपने आप में कितना होगा, 1/5, 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। ओके, अब इसको अगर हमें डिनोट करना हो तो हम कितना करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब डिनोमिनेटर में आपका कितना जाएगा 5, न्यूमरेटर में कितना जाएगा 1 2 3। ओके, तो 3 और 5। आई होप कि इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर जैसा कि नाम से ही पता है प्रॉपर है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हम किसकी बात करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। डिनोमिनेटर will always be greater than numerator। ओके, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। यहाँ देखिए 1/2, 1 बड़ा है या 2, 2, राइट। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के तरीके से 2/5, ओके, तो 2 बड़ा है या 5, तो हमारा क्या हुआ, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। चलिए, अगर 3/5 है तो ये कैसा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी भी फ्रैक्शन में अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसी का उल्टा जो होगा उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा, न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए 7/4 कौन बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से यहाँ देखिए 11/6, 11/6 ऊपर आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा है, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा या बराबर होगा डिनोमिनेटर के उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 5/5 इक्वल है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो अब एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से, ठीक है, जैसे 2/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करें तो इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा या बराबर होगा डिनोमिनेटर के, जैसे 5/2। या दूसरा एग्जांपल है 6/6 या 7/3। ओके, अब नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, ओके, होल नंबर एंड फ्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको डिनोट करूं 2:1/3, मतलब 2 इज अ होल नंबर एंड 1/3 इज अ फ्रैक्शन। ओके, तो अब हम जब भी मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे सबसे पहले उसका एक होल नंबर लिखा रहेगा, फिर उसके बाद आपका फ्रैक्शन लिखा रहेगा, सपोज 5/6। ओके, तो हम इस तरीके के जो फ्रैक्शन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा एक देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है 2 होल नंबर 1/3। अब अगर इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इधर ये मल्टीप्लाई होगा और इधर ये ऐड होगा, तो कितना होगा 3 2 6, 6 + 1 7/3। ओके, सपोज हमारे पास है 1 होल नंबर 1/4, तो यहाँ नीचे वाले से यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये ऐड होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 1 4, 4 + 1 5/4।
4। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। आगे हम इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारे पास 2, 3, 4 फ्रैक्शंस दिए होंगे और हम देखेंगे कि जो भी उसका डिनोमिनेटर है वो सारे का सारा क्या है, सेम है, तो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ आप देख सकते हो 1/7, 2/7, 3/7। तो 3 फ्रैक्शन था और तीनों में ही जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1/3, 2/3, 7/3। तो यहाँ पे भी आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, सेम है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, एक जैसा फ्रैक्शन। अब इसी का उल्टा होगा अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब अगर हमारे पास 2, 3 फ्रैक्शन दिए होंगे और उसका आप डिनोमिनेटर देखोगे सारे डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए 3/7, 4/3, 3/11। तीनों के जो आपके डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसलिए हम उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1, फ्रैक्शन का मतलब होता है A/B या न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट मतलब जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, राइट, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपली अगर हम बोले, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है और उसका जो न्यूमरेटर है वो 1 है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1/7, 1/2, 1/11। ओके, तो ये सारे क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। वन लास्ट फ्रैक्शन इज ऑल्सो देयर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, सेम, राइट, देखने में डिफरेंट लगेंगे लेकिन होंगे सेम, राइट। जैसे अब यहाँ पे क्या है, 1/2 दिया है, फिर 2/4 दिया है और उसके बाद 3/6 दिया है, तो इसको इन्होंने बोला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखते हैं कैसे। 1/2 क्या ये कैंसिल हो सकता है, नहीं, अभी ये कैंसिल नहीं हो सकता। 2/4 मतलब अगर हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारा कितना आया, 1/2। ओके, तो ये भी 1/2 था, अब ये भी देखने में डिफरेंट है लेकिन है 1/2। अब 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हम कैंसिल किए तो हमें क्या पता चला कि ये जो तीनों जो देखने में डिफरेंट लग रहे थे, एक्चुअली में ये क्या था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरीके से समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि कोई एक फ्रैक्शन दे दिया गया होगा और बोलेगा कि उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, आप बताइए। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया है 1/4। अब बोला है कि इसका 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकाल के बताइए। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब भी निकालना होगा, फ्रैक्शन का एक रूल होता है कि अगर हम किसी नंबर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो 110% हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा सेम नंबर से। अगर किसी भी नंबर का हम न्यूमरेटर में डिवीजन कर रहे हैं या डिनोमिनेटर में डिवीजन कर रहे हैं तो हमें उसका डिवीजन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी उसमें भी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कोई भी एक्स्ट्रा अगर मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर का आप एक जगह कर रहे होगे तो आपको एक्चुअली में दोनों जगह करना पड़ेगा या डिवीजन दोनों जगह करना पड़ेगा। तो जैसे इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला गया है निकालने के लिए, तो 1/4 इसका क्या हो सकता है इक्विवेलेंट पार्ट, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 1/4 ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब 1/4 या 2/8 दोनों इक्वल है। अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था। ठीक है, तो अब एक और काम करते हैं, 1/4 में अगर हम 3 का ऊपर और 3 का नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/4 इक्वल है 2/8 और 3/12 के।
अब हम देखेंगे कि ये देखने में तो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन सब का क्वेश्चन अभी हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट होता है, आपका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, या हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा या बराबर होगा, ओके। इसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करें मिक्स फ्रैक्शन, इसमें आपका होल नंबर के साथ आपका एक फ्रैक्शन होगा, ओके। उसके बाद आपका आएगा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब अगर हमारे पास 2-3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 1/3, 2/3, 7/3, तो यहाँ पे आप सारे फ्रैक्शंस में देखोगे कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, ओके। इसी तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन की अगर आप बात करोगे तो जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे 1/3, 2/7, 3/5, तो यहाँ आप देख रहे हो डिनोमिनेटर क्या है, वो डिफरेंट है, ओके। नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शन, मतलब कोई फ्रैक्शन है जिसका आपका न्यूमरेटर जो है वो 1 है, मतलब 1/3 इज अ यूनिट फ्रैक्शन, 1/7 इज अ यूनिट फ्रैक्शन, 1/9 इज अ यूनिट फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो 1 है। इसी तरीके से हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कोई फ्रैक्शन देखने में तो डिफरेंट लगेगा लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, वो सेम होगा। जैसे 1/2, दूसरा अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/2 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2/4, तो 1/2, 2/4, 3/6, ये तीनों के तीनों आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम होल नंबर में क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। ये साइन हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जाता है मल्टीप्लीकेशन, फिर ऊपर आपका जाता है एडिशन, ओके। तो 4 1 जा 4, 4 + 3 कितना होता है, 7, 7/4, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ आप बताइए 3 का 4 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, और ऊपर यहाँ पे क्या होगा, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको हम 1 से ऐड कर देंगे, ओके। तो 3 4 जा 12 + 1/3, तो कितना आया, 13/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में, कितना आया, 14। अब 14 को हम ऐड करेंगे किसमें, 1 से, तो +1 कितना आया, 15/2, ओके। इसी तरीके से अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए 5 का 3 में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हुआ, 15, और जो 15 आया उसको हम 2 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, +2/5, क्या आंसर आएगा, 17/5, ओके। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करने आ गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 का 9 में क्या होगा, 2 का 9 में मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से ऐड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या आया, 2 9 जा 18 + 1/2, दैट इज 19/2, ओके। तो इसको आप आराम से कर सकते हो। ये तो था कि मिक्स फ्रैक्शन का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है 5/4, और इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, राइट। तो अब आप क्या करोगे, देखिए 5/4 है, इसका मतलब हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 4 और यहाँ पे 5, तो 5 डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से। तो यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4,
कितना रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट लगा के उसको कट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आएगा क्वोशिएंट आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे 1, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर होगा इसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा डिवीजर होगा उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वोशिएंट, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर ओवर ये हमारा क्या आ गया, डिवीजर। तो अब हमारे पास एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में हमेशा क्या होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ओके, तो अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारा डिवीजर होगा, 19 को हम डिवाइड करेंगे। तो 2 9 जा 18 होता है, और यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा 1। अब हम पॉइंट लगा के इसको कट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन मतलब होल नंबर के फॉर्म में लिखना है, होल नंबर और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो अब हम पहले क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारा लिखते हैं, फिर उसके बाद रिमाइंडर ओवर डिवीजर। तो क्वोशिएंट हमारा क्या बचा है 9, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारा 1, यहाँ पे डिवीजर क्या है, किससे डिवाइड करे थे 2। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब सपोज एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास 7/2। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ा तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन कैसे होगा, आपका पहले क्वोशिएंट लिखा जाएगा, फिर रिमाइंडर, फिर डिवीजर। ठीक है, अब 2 से हम डिवाइड करते हैं 7 को, तो 2 है और 7 है, तो 2 3 जा 6, और यहाँ क्या बचा 1। तो ये हमारा क्वोशिएंट बचा, ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा डिवीजर। ठीक है, तो क्वोशिएंट हमारा 3, रिमाइंडर हमारा 1, डिवीजर हमारा 2। तो दिस इज द वे हाउ वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। सपोज इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो 2 है 2 का 3 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लीकेशन होगा, ऊपर आपका एडिशन होगा। तो 3 2 जा 6 प्लस 1/2 कितना आ गया 7/2। तो इसी तरीके से हम सारे मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हमने होल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा है, इंटीजर को सीखा है, राइट। अब फ्रैक्शन को अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक हम ले लेते हैं कि हम नंबर लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन जो भी हम स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से। ठीक है, एंड हम 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हम चलते रहते हैं। और एक नंबर से जो दूसरे नंबर का जो बीच में आपका गैप होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। और इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, इन गैप्स को हम बोलते हैं यूनिट्स। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका एक दूसरे के बीच में जो गैप्स है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम चलते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन को हम अपने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे आपको शो करना है 1/3। तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन खींचोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से। अब कितने पार्ट बनाओगे, 3। ओके, तो ये देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये क्या हुआ 3 पार्ट। ठीक है, 3 यूनिट्स। ओके, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे लास्ट वाला हमेशा कितना आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट वाला हमेशा 1 होगा। क्यों 1 होगा, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 1/3, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। उसका ये क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है तो 1/3। इसको हम बोल सकते हैं 2/3, इसको हम बोल सकते हैं 3/3। अब 3/3 को अगर हम कैंसिल करें तो 3 बन जाए 3, 3 बन जाओ 3, दोनों कट के 1 हो जाएंगे। एंड दैट इज वाई हम यहाँ पे बार बार 1 लिख रहे हैं। अब आप बताइए 1/3 को अगर हमें डिनोट करना है तो कौन सा डिनोट करेंगे, इस वाले नंबर लाइन को हम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 1/4। अब यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे आपका 0। ठीक है, अब कितने पार्ट होंगे इस नंबर लाइन में, 4 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 और ये 4। तो आप ये देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। ओके, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो 0 है,
इसको हम लिख सकते हैं कि 1/4, इस वाले को हम लिख सकते हैं 2/4, इसको हम लिख सकते हैं 3/4, इसको हम लिख सकते हैं 4/4, या फिर इसी जगह हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे हमें क्या डिनोट करना है, 1/4, तो कौन सा डिनोट करेंगे, हम इसको करेंगे। इसी तरीके से मान लो 3/7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन, कितने पार्ट हमें यहाँ पे डिनोट करना है, 7, तो ये 0 है, ये देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 या 1। अब यहाँ पे हमें जब 3/7 इंक्लूड करना है, शो करना है, तो हम कौन सा शो करेंगे, ये। अगर यहीं पे हमें 4/7 करना होता तो हम कौन सा करते हैं, ये वाला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/9। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक आप पहले नंबर लाइन बनाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। अब इसको हम करते हैं 1/9, 9 पार्ट्स हम करने जा रहे हैं। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, और यहाँ हम कर देते हैं 9/9 या 1। अब यहाँ पे हमें कितना शो करना था, 2/9, तो हम कौन सा शो करेंगे, ये। अगर हमको करना होगा 3/9, ठीक है, तो हम कौन सा करेंगे, ये। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए आपको एक नंबर लाइन पे 5/7 रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 7 पार्ट करना है हमें। ठीक है, याद रखिएगा 7 पार्ट, 7 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, या इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5/7 कौन सा डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट कर देंगे। इट इज सिंपल। तो अगर हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे मेथड है जब हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में होता है फ्रैक्शन। ओके, तो जब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, जैसे 1/2 प्लस 3/2, ओके, या फिर 5/3 प्लस 4/3। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला है, बॉटम वाला है, वो क्या है, सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल है, जितने भी ऊपर के न्यूमरेटर्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ का न्यूमरेटर है 3 और 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 + 3/2, मतलब 4/2। ओके, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 2। ओके, इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 5/3, 4/3। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ठीक है, मतलब 5 + 4 9/3। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 × 1 = 3, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 3 × 3 = 9, मतलब 3/1। ओके, जब भी डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ 3 लिख सकते हैं। ओके, अगर 3 है तो उसके नीचे हिडन होता है 1 एज अ डिनोमिनेटर, ठीक, तो उसको हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, मतलब मान लो 1/3 प्लस 2/3 प्लस 7/3, मान लो एक और ऐड कर ले रही हूं मैं, 4/3। अब यहाँ देखिए, देखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, राइट, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, सेम है। ओके, तो सेम डिनोमिनेटर है तो आपके जितने भी न्यूमरेटर्स होंगे क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 7 + 4 कितना आया, 14/3। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। इसी तरीके से मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करना है, और वो कब करना है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है। ओके, करके देखते हैं।
3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। कितना आएगा 2, 2/2 क्या आएगा आंसर 1। अब यहीं पे अगर हम एक क्वेश्चन और देख लें, 13/15 माइनस 8/15। अब देखिए ये भी थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले को डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा हमारा 5/15। अब 5/15 आया है तो हमें पता है कि 5 से 15 कट सकता है, तो हम क्या करेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1/3। सिंपल है, ठीक है। अब एक तरीके के और क्वेश्चन मिल सकते हैं दोनों ही केस में, चाहे आपका एडिशन है चाहे सब्सट्रैक्शन है। सपोज यहाँ पे लिखा है 1 + 2/3, या एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 - 2/3। तो हम जब भी फ्रैक्शन की बात करते हैं, दो नंबर्स की बात करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस वाले फ्रैक्शन में, इस वाले फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ तो नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है सिंपल 1 है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ जैसे मिक्स फ्रैक्शन वाला सॉल्व करते थे, बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ आंसर आएगा उसमें से 2 को माइनस करेंगे। एक बार करके देखते हैं, 3 × 1 3 + 2, 3 × 1 3 + 2/3, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 5/3। अब इसको करके देखते हैं, 3 1 जा 3 -2, तो इसका क्या आया 3 1 जा 3 - 2/3, इसका आंसर क्या आया 1/3। ओके, इसी तरीके से कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 2 - 1/3 है। ओके, तो 3 का 2 में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन है माइनस का। ओके, तो अब इसको करके देखते हैं, 3 2 जा 6 -1, तो 6 - 1/3 मतलब 5/3। सिंपल। तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो डायरेक्टली ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होगा। नाउ व्हाट इफ अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, उस केस में क्या होगा। ओके, तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है। वो क्वेश्चन है 4/5 + 2/3। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स होंगे उसका हम क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 5 है। अब 3 और 5 की मैं बात करूं तो दोनों ही क्या है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 3 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे है 5 को छोड़ देंगे, फिर 5 से 5 को डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 हमारा एज अ एलसीएम आ रहा है, 3 × 5, मतलब जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा 15 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे एलसीएम 15 ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे। तो 5 से अगर 15 को आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 5 3 जा 15। ओके, तो 3 बचा। अब इस 3 को हम 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 4 3 जा 12 प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 है तो इस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 5 जा 15। ओके, तो 5 आया। अब इस 5 को हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 5 2 जा 10। तो कितना आया 12 + 10 कितना आया 22/15। तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर।
हालांकि जब भी हम फ्रैक्शन के एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो वी हैव सो मेनी वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से सॉल्व करते हैं, 4/5 प्लस 2/3। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया था कि एलसीएम ले लिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हम किसी भी तरीके से दोनों फ्रैक्शन के ये जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको हम सेम कर सकते हैं। जैसे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अभी क्या है, ये डिफरेंट है, तो क्या कुछ हम मल्टीप्लाई करके इसको सेम कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखिए तो 5 है और ये 3 है, तो क्या हम अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। और इस 3 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 15 हो जाएगा। ओके, लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम किसी भी डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो उसी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर में। अगर हम 5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं डिनोमिनेटर में तो उसी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर में। ओके, अब देखिए जैसे ही हमने ये किया दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए, 15 और 15। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को लिख लेंगे, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे क्या आंसर आया, क्योंकि डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं तो हमारा जो न्यूमरेटर होगा डायरेक्टली ऐड होगा, तो 22/15। तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे एलसीएम लेके आप अपने फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो या फिर आप अपने डिनोमिनेटर को सेम करके भी कर सकते हो। सिंपल है, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन भी होगा प्लस हमारे पास 3 या 4 फ्रैक्शन भी होंगे। सो क्वेश्चन इज 2/3 प्लस 3/4 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 3 फ्रैक्शन है और तीनों के ही डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ। ठीक है, जैसे 2, 4 और 3 सारे डिनोमिनेटर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 और 4 कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। अभी ये 2 है तो 2 से ही जाएगा, आपको पता है। ठीक है, 3 नहीं कटेगा, 3 को हम यही लिख देंगे, 3 1 जा 3। ओके, तो अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम हमें इसका क्या मिला, 12। अब जब हमारे पास 12 एलसीएम आ गया तो अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को। ठीक है, तो 3 4 जा 12 आता है। अब जो 4 आया उस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, मतलब 4 2 जा 8 आ गया। ओके, अब प्लस सेम हम हर जगह फॉलो करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आएगा 3। उस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कर देंगे विच इज 9, बाद में करेंगे हम। ओके, इस 2 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12। अब इस 6 को 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 6 1 जा 6। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 8 प्लस 9 माइनस 6/12। ओके, तो 8 और 9 कितना होता है, 17 माइनस 6/12। 17 माइनस 6 कितना आएगा, 11/12। सो आई होप कि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो एक हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मिक्स फ्रैक्शन होगा और मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले को हम सब्सट्रैक्ट और एडिशन करेंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों ही हम वहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं, सिंपल है, हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 2 से ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 4 इंटू 3 करेंगे
और जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 1 से ऐड कर देंगे। तो एक बार देखते हैं, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14/3 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो मिला, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। ओके, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4 और 3 एज इट इज, फिर 2 1 जा 2 और फिर आपका 3, फिर 3 1 जा 3। ओके, तो हमारा क्या आया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। वैसे भी हम कर सकते थे डायरेक्टली, 4 3 जा 12। ओके, तो ये 12 हो गया। अब 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 3 4 जा 12 होता है, और इस 4 को हम 14 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेम यही काम करेंगे, इस 4 से हम इस 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 3 जा 12, और इस 3 को हम 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 4 जा 56 प्लस 13 3 जा 39/12। आंसर आपका क्या आएगा, 95/12। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना। तो क्या होगा, 12 से हम 95 को डिवाइड करेंगे, तो 12 7 जा कितना होता है, 84। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 1 और 1। ठीक है, अब हम जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम डेसिमल नहीं लगाते हैं, तो अब हमारा क्या आएगा, आप बताइए। ये कोशेंट, ठीक है, हमारा 7, रिमाइंडर आपका एज अ न्यूमरेटर वर्क करेगा और 12 एज अ डिनोमिनेटर। तो आई होप कि इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होगा और आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन होगा। ओके, तो इसका हम बहुत सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे, न्यूमरेटर का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर का हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई नंबर गिवन है और उसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम वहाँ पे ओवर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 8, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 8/3। ओके, अच्छा, अगर इस 8/3 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 8/3 को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम 8 को। ठीक है, कितना आएगा, 3 2 जा 6। ओके, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 2/2/3। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2/3 इंटू 5। ठीक है, तो 5 अगर गिवन है तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में तो कितना होगा, 10, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, तो कितना हुआ 10/3। तो अब अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, क्वोशंट क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 1, डिवीजर 3। तो इसको हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, मल्टीप्लीकेशन समटाइम्स ऑफ के फॉर्म में देता है, मतलब जैसे 1/2 ऑफ 52। तो सिंपल है, ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लीकेशन के साइन से। तो हम कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 52। ओके, तो अब ये हमारा आ गया है। ठीक है, ओके, तो अब इसका हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 52/2। अब ये देखिए, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 में पढ़ा है कि ये 2 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो एक बार करके देखते हैं, 2 से हम 52 को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा
4, 1 बचा, 2 बचा, 2 6 12। ओके, इसका मतलब हम इसको 26 टाइम्स में कट कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा? 26। होपफुली आपको पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा, सपोज अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो क्या करना है, तो जहां जहां पे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। इट इज सिंपल। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई तो करोगे ही करोगे, बट उसके पहले आप ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? 5 का 5 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 25। जो आता है उसको हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, तो 25 प्लस 1/5 मतलब 26/5 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर से कर लेते हैं 4 इन, ये जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने चेंज किया 26/5 में। अब आपको बताया गया है कि 4 है तो 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो नीचे तो 5 ही होगा। अब ऊपर देखिए, 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 104 आंसर आया। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आया? 104 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब अगर इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? सिंपल, 5 से डिवाइड करेंगे कितने को? 104 को। ठीक है, तो 5 2 जा 10, कट गया, 4 हमने उतार लिया, तो यहाँ पे ये 0 ले लेंगे और यहाँ पे ही क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 4। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? 20। रिमाइंडर क्या आया? 4। डिवीजर क्या है? 5। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके विद दैट, अब एक क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 52। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 52/2। 2 से हम कट सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 26। अब देख लेते हैं कि हमें अगर डिवीजन करना होगा फ्रैक्शन का तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, एक क्वेश्चन है 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ओके, तो हम जब ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका डिवीजन बीच में होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन को फ्लिप कर देंगे। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2/1। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में, और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में हम साइन को चेंज करेंगे, इसमें से कोई भी एक फ्रैक्शन आपका क्या होगा? फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो 2 है और 2 है, तो ये दोनों कट सकता है आपस में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? 5। ओके, या आप एक काम और कर सकते थे, 5/2 इंटू 2/1 आया था। ठीक है, तो 5 को 2 से आप पहले मल्टीप्लाई करते 10 आता, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते 2 आता, फिर भी वही आता 5। ओके, तो डिवीजन भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको अच्छे से मल्टीप्लीकेशन आता है तो डिवीजन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज कर देना है और एक फ्रैक्शन को फ्लिप कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा? साइन चेंज। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अपने फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? फ्लिप कर देंगे, तो 3/1 लिख सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 18। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 3/5। ओके, तो अब हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होगा डिवीजन के फॉर्म में? इसको हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 को 9 रहने जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 3/5 है, तो हम इसको क्या करेंगे? फ्लिप कर देंगे, 5/3। अब ये आपको पता है 3 3 जा 9 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 15। ओके ओके, तो अब हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई कर दिया, और 15 प्लस 1 कितना आया? 16/5 डिवाइडेड बाई, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 6/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने क्या बात की कि जो हमारा साइन होगा उसको हम चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई में कर लेंगे। ठीक है, तो 16/5 मल्टीप्लाई, अब जैसे ही आप साइन चेंज करोगे आपका फ्रैक्शन क्या होगा? वो फ्लिप हो जाएगा, 5/6। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो 5
से 5 कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर आया है, 16/6, ओके। क्या ये किसी से सिंप्लीफाई हो सकता है, कट सकता है? तो यस, एटलीस्ट 2 से तो कट ही सकता है। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 8/3 आया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आया। या हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 7 8, 2 बचा और 3, तो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। सो आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन ईजिली आस्क मी, I'll try my best to solve it out. So yeah, till then just go through with the topic, do more and more practice and enjoy. So bye bye.